जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, इंडिया के पड़ोस में जब हम अरब सागर को पार करते हैं तो आपको मिलता है अरब सागर, या कहें सऊदी अरब हो गया, जिसको हम अरब कंट्री के नाम से जानते हैं। उन्हीं अरब कंट्री में से एक देश है जिसका नाम है यमन। और यमन का आज संबंध है भारत संबंध है, क्योंकि एक भारतीय नर्स जो कि केरल से बिलोंग करती है, उनका नाम है निमिषा प्रिया। ठीक है, निमिषा प्रिया जो है कि भारतीय नर्स है जो कि यमन में काम करती थी, नर्स का काम करती थी। अब उन्हें क्या है, फांसी की सजा दे दी गई थी, जो कि 16 जुलाई को उनको फांसी का डेट निर्धारित हुआ था। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों या भारत सरकार के विदेश मंत्री के द्वारा या कहे निमिषा के परिवार के द्वारा ये इस क्रिया को या कहें 16 अप्रैल को जो फांसी की सजा है उसको पोस्टपोन करने में सक्षम रहे, यानी पोस्ट मतलब उसको आगे बढ़ाने में सक्षम रहे। लेकिन अब ये फांसी की सजा है टल गई है। तो निमिषा प्रिया का संबंध भारत से क्या संबंध है, इनको किस कारण से फांसी की सजा हुई है और ये यमन क्यों गई थी, किस कारण से गई थी। ठीक है, आज का टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ये है निमिषा प्रिया जो कि भारत के केरल राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, अब ये है, इन्हीं को जो है यमन में फांसी की सजा दी गई थी जो कि 16 जुलाई को डेट था। अब इसी को फांसी की जो सजा है इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये निर्धारित नहीं कि इनको कब सजा होगी। ठीक है, देखिए न्यूज की खबर क्या है, न्यूज की खबर पर चलते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, द इंडियन नर्स निमिषा प्रिया डेथ सेंटेंस इन द यमन पोस्टपोन, यानी इनकी सजा को पोस्टपोन किया गया है, क्षमा नहीं किया गया है। ठीक, पार्डन नहीं दिया गया, क्षमा नहीं दिया गया। इसी प्रकार से यहां पर एन इंडियन फैमिली फाइटिंग टू सेव दिस मदर फ्रॉम द इनवार, यानी यहां पर इन यमन यहां लिखा है कि इनकी जो निमिषा प्रिया है, इनकी मदर जो है लगातार जो पीड़िता है उनसे संपर्क होती और संपर्क करने के पश्चात जो है इनकी फांसी की सजा को पोस्टपोन करने में सक्षम है। तो कहीं कहीं न्यूज लिख रहा है कि निमिषा के परिवार वाले के द्वारा इसको पोस्टपोन हुआ है, और कहीं कहीं न्यूज चैनल लिख रहे हैं कि जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा इनको पोस्टपोन किया गया है। और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इनकी जो फांसी की सजा है इनको क्षमा में बदल दिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, निमिषा प्रिया का केस क्या है, तो इस केस को देख समझते हैं क्या है केस, किस प्रकार से ये भारत से यमन पहुंची। ठीक है, तो भारतीय नर्स निमिषा प्रिया यमन में होने वाली सजा ए मौत को जो है फिलहाल टल दिया गया, यानी क्या है, टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, निमिषा प्रिया पिछले 8 वर्ष से यमन में सालों से यमन में जो है जेल में बंद है। ठीक, क्या है, 8 साल से बंद है। उन्हें हत्या के जुर्म में वहां के सर्वोच्च अदालत ने यह सजा ए मौत की है। जिस प्रकार से भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार से यमन का जो सर्वोच्च पद है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा ये इनको सजा की मौत हुई है। ठीक, इसी प्रकार से विदेश मंत्रालय के द्वारा अनुसार भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और भारत सरकार की तरफ से इन्हें रिहा कराने में तमाम कोशिश के बावजूद भी है, जो पिछले दिनों जो निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को फांसी की सजा देने को यहां पर तय हुआ था, लेकिन भारत सरकार का है या इनके परिवार के द्वारा जो है प्रयासों के द्वारा इनकी फांसी की सजा को पोस्टपोन किया गया। देखिए, पोस्टपोन मतलब कि इनको टाल दिया गया है, लेकिन फांसी की सजा से अभी बरी नहीं किया गया है। और फांसी की सजा से बरी करने का केवल एक अंतिम उपाय है। ठीक है, अंतिम उपाय क्या है, ठीक, इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है हमारा, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यहां पर जो है अथक प्रयास किया है। निमिषा के मामले में भारतीय दूतावास जो है लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और निमिषा प्रिया के परिजनों के भी संपर्क में है। इसके साथ साथ उन्हें बता रहे हैं कि यमन का कानून क्या है। देखिए, जितने भी अरब कंट्री है, अरब कंट्री में इस्लामिक कानून चलता है, तो इनके परिवार वालों को भी भारतीय राजदूत के द्वारा समझाया जा रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से कानून है और किस प्रकार के कानून के द्वारा इनकी जो फांसी की सजा है उसको जो है हम बरी करने में सक्षम नहीं, या क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो फांसी की सजा है इनको एक ही रूप से बचा सकता है, जिसका नाम है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होता है, इस्लामिक कानून है, एक तरीका है, क्योंकि इनकी फांसी की सजा जो है लोअर कोर्ट से मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट से मिल गया था और यमन के राष्ट्रपति के बाद क्षमा याचना की दी, लेकिन क्षमा याचना भी नहीं मिला। तो केवल एक उपाय है जिसका नाम है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या आता है, जो कि इस्लामिक कानून या शरिया कानून कहता है, जो पीड़िता परिवार है, पीड़िता परिवार को कुछ रकम या राशि देकर
हम क्षमा यातना ले सकते हैं, या अगर उसके परिवार के द्वारा क्षमा दे दे तो उस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी। ठीक है, तो इनके जो पीड़िता का परिवार है वो ब्लड मनी या कहें पैसे लेने से इनकार कर दिया, जिस कारण से इनकी क्षमा या कहें इनकी जो फांसी जो है बहुत मुश्किल है कि न मिले। तो मैक्सिमम चांस है इनको फांसी मिलेगा, लेकिन यहां पर जो है वर्तमान में पोस्टपोन किया गया है। तो यहां पर भारत सरकार या भारत के बहुत से एनजीओ जो प्रयास करी है कि जो पीड़िता का परिवार है उनको जो है राशि दी जाए। ठीक, तो मामला समझते हैं कि नमिसा प्रिया किस प्रकार से भारत से यमन गई है, उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए नमिसा प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमन के नागरिक की हत्या के दोषी पाया गया था। ठीक है, तो नमिसा प्रिया जो है केरल के कलपक्कम जिले के कोल्लेगोंडे गांव की रहने वाली है। ठीक, और नमिसा प्रिया जो है मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती है। देखिए इसमें जो पॉइंट हो आप उसको ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नमिसा प्रिया जो है नर्स की पढ़ाई करने के पश्चात इनके घर वाले सोचे इनकी शादी कर दिया है। तो इनके हस्बैंड का नाम है टोनी थॉमस। ठीक है, टोनी थॉमस जो है इनके हस्बैंड, इनसे शादी हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात यमन से इनको नर्स की ऑफर आती है, यानी यहां पर यमन से नर्स का ऑफर आता है, जिनको इन्होंने जो नमिसा प्रिया है हामी भरकर अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ यमन के लिए रवाना हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर यमन से ऑफर आता है और यमन में नर्स की नौकरी हाँ करती और अपने 2 बच्चों और पति के साथ यमन की यात्रा यमन में चली जाती है। ठीक है, तो कब जाती है? 2008 में प्रिया ने केरल से यमन की गई और यहां पर उन्होंने देश की राजधानी यानी जो यमन की देश की राजधानी सना है, तो यमन की राजधानी कहां है? सना है। तो सना में इनको एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का पद मिलता है, या नर्स की काम करती हैं। ठीक है, तो एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं। अब बात करते हैं 2014 में। देखिए इनके पति 2008 से लेकर 2014 तक यमन में थे, लेकिन इनके हस्बैंड को वहां की सर्विस या वहां की नौकरी उतनी अच्छी नहीं लगी, तो अपने 2 बच्चे और खुद ही वहां से छोड़कर इंडिया आ गए। ठीक है, तो 2014 में नमिसा के पति और बच्चों के साथ भारत आ गई। अब देखिए नमिसा जो है ये भी आना चाहती थी कि इंडिया आ जाए 2014 में छोड़कर, लेकिन इनके साथ जो काम करने वाला एक यमन का नागरिक थे। ठीक है, जहां पे काम करती थी नमिसा प्रिया है, इनके साथ एक काम करने वाला इनका दोस्त जिनका नाम है हनान था। ठीक है, देखिए यहां जिस जगह नमिसा प्रिया काम करती थी यमन की एक नागरिक जिसका नाम है हनान, देखिए ये नोट कर दीजिएगा हनान। ठीक है, हनान जो है नमिसा प्रिया के साथ ये काम करती थी। तो ये नमिसा प्रिया को एक उपाय बताए, एक सजेशन दी, एक सलाह दी है कि आप यही पर रहकर यमन में ही रहकर एक नर्सिंग होम खोलिए, यानी क्या है नर्सिंग क्लिनिक चलाइए, जिनमें हम और आप जो है 50% का पार्टनरशिप हो जाएंगे। ठीक है, ये सलाह कौन दिया? हनान दिया। और हनान दिया, लेकिन यमन में एक इस्लामिक कंट्री है, तो यमन का कानून कहता है कि अगर यमन में कोई भी व्यक्ति स्वयं का व्यापारी करता है या व्यवसाय करना चाहता है तो किसी एक यमन के नागरिक को साथ उसको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो ये हनन जो है, जो हनान है, इनके सजेशन पर एक इस्लामिक व्यापारी को पकड़ा गया जो कि इनका फ्रेंड था, जिनका नाम था मेहदी। ठीक है, तो यमन का कानून कहता है कि यमनी व्यवसाय साझेदारी की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय व्यवसाय को तला था जिनका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। ठीक, यही जो है चुने गए। इनको किसने बताया था? किसके थ्रू आए थे? ये हनान के थ्रू आए थे। अब जो है प्रिया, जो यहां पर क्या है मेहदी हो गया, मेहदी और जो निमिषा क्या हो गए? एक दूसरे के साझेदार हो गए, यानी क्या है जो क्लिनिक चलाना था उसमें मेहदी और निमिषा एक साथ हो गए करने के लिए। और लेकिन यहां शर्त था कि जो मेहदी होगा ये केवल क्या एक पार्टनर बनेगा, इसको थोड़ा बहुत इनकम दे दिया जाएगा या क्या सोर्स दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा जो होगा हनान और प्रिया का होगा जिनमें से पार्टनरशिप हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आगे चलकर 2015 में देखेंगे तो जो प्रिया है यहां पर 14 बेड का जो है क्लिनिक खोल दिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि 2015 में यमन में जो है गृह युद्ध हो गया, योती विद्रोह का वहां युद्ध हो गया, तो यहां पर गृह युद्ध हो गया 2015 में। और 2016 में नमिसा और मेहदी के बीच में विवाद हो गया। विवाद क्या हो गया? जो मेहदी व्यक्ति है, जो मेहदी है, ये जो है नमिसा को प्रताड़ित करने लगा,
यहां तक कहने लगा कि नमिसा जो है मेरी पत्नी है, खुद को पति बताने लगा। और नमिसा इनकी शिकायत करने के लिए यमन की पुलिस के पास चलेगी और यमन की पुलिस जो है बात सुनते जो मेहदी है इनको जो है कारावास या क्या जेल की सजा सुना दिए 2016 में। ठीक, देखिए यहां पे क्या है, प्रिया ने 2016 में पुलिस को उसके व्यवहार की सूचना दी और मेहदी ने उसके पैसे चुराए, उसके शारीरिक रूप से धमकाया और कई बार खुद को उसका पति होने का दावा किया, जो कि नमिसा का पति नहीं था। नमिसा का पति जो है टॉमी था, टॉमी थॉमस था। ठीक है, तो यहां पर कई बार उसको प्रताड़ित किया, तो इसको जो है 1 साल का सजा हुई, मेहदी को सजा हुई यमन में, क्योंकि इस्लामिक कानून होता है और काफी कठोर होता है, जिस कारण से सजा हुई। अब देखिए बात है 2017 में, तो 2017 में ये जेल से छूट गया। उसके बाद जो है जब जेल से छूटा तो ये जो है मेहदी जो है ये नमिसा को क्या प्रताड़ित कहा जाता है या क्या उसको जलन की भावना से इसको इसका पासपोर्ट अपने पास रख देता है। तो पासपोर्ट रखने से जो है नमिसा जो है इंडिया नहीं आ सकती है और नमिसा जो चाहती है कि जो उसका पासपोर्ट जो है मेहदी है कि पास उसको किसी प्रकार से हमको पास आए। तो जो इसका फ्रेंड था, जो हनान था, जो नमिसा का दोस्त हनान था, हनान जो है निमिषा को एक आइडिया बताया कि देखो जो मेहदी आया उस जेल के आने के पश्चात उसकी तबीयत खराब है और उसको लगातार जो है इंजेक्शन की सुइयां लग रही है। अगर हम लोग चलते उसको देखते हैं और उसको इंजेक्शन की दवा लगाते हैं और इंजेक्शन में हम लोग बेहोशी की दवा लगाते हैं और बेहोशी की दवा लगाने के पश्चात जो है तुम अपना पासपोर्ट लेकर इंडिया चले जाना। ठीक है, ये कौन दिया? हनान ने सलाह दिया। तो 2017 में निमिषा को दोस्त हनान ने निमिषा को सलाह देता है कि चलो मेहदी को देखने चलते हैं और उसकी तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगाने के बहाने उसको बेहोशी की दवा इंजेक्शन लगा देना। और बेहोशी का इंजेक्शन कौन था? केटामाइन नाम के इंजेक्शन लगाया और निमिषा भी मान गई और इंजेक्शन लगा दी और अपना पासपोर्ट लेकर ये दोनों जो है वहां से निकल गए। लेकिन निमिषा से गलती क्या हो गई? जो बेहोशी की दवा लगाई थी उसकी जो है ओवरडोज हो गया और ओवरडोज हो गया तो जो मेहदी है वो होश में नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ओवरडोज के कारण से इसकी क्या मृत्यु हो जाती है। और 2018 में जो है प्रिया को मेहदी की हत्या के मुकदमा चलाया गया और यमन का जो लोअर कोर्ट है ये जो है यमन को जो है यमन में हनान को उम्र कैद की सजा सुनाता है और निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाती है 2020 में। तो हनान जो है यमन का इसको यह उम्र कैद की सजा होती है और नमिषा जो है इसको फांसी की सजा होती है। अब जो नमिषा है ये है जो यमन के सुप्रीम कोर्ट का दायर की या क्या सुप्रीम कोर्ट के रुख की, तो वहां पर भी इसको जो है क्या है मौका नहीं मिला या क्या इसकी कोर्ट को खारिज कर दिया गया और जो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट का आर्डर है उसको सही है और उसी को बरकरार रखा। ठीक है, तो 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने प्रिया की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है इसको बरकरार रखा। यानी यहां पर इनको जो है लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला, तो इन्होंने यमन के राष्ट्रपति पर अपनी क्षमा याचना की और क्षमा याचना की, लेकिन वहां के राष्ट्रपति भी इनको क्षमा नहीं किए और इनको सजा की मंजूर की, यानी इनकी मौत की या फांसी की सजा ही मंजूर की। तो यहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम रसद अल अमीनी है, इन्होंने भी प्रिया की मौत को सजा को माफी नहीं दी और इनको जो है फांसी की सजा मंजूर की। अब जो है इनको बचने का केवल एक रास्ता था। ठीक है, देखिए इसी के साथ साथ 16 जुलाई 2025 को इनकी निर्धारित को फांसी की थी, लेकिन जो है इनके परिवार के द्वारा प्रयास करने के पश्चात तो इनकी फांसी जो है 16 जुलाई थी, इनको क्या टाल दिया गया और टालने के पश्चात जो है इनकी मां जो है जून 2025 को सना, जो यहाँ पर सना क्या है यमन की राजधानी है, और मेहदी के परिवार के साथ बातचीत की और बातचीत करने की जरूरत हुई और प्रिया को रिहाई के लिए पैरवी करने की बात हुई और मेहदी के परिवार वालों को उसकी रिहाई के बदले जो है रक्तदान के रूप में धन देने की बात भी कही। और इसके साथ साथ भारत या अन्य देशों के द्वारा एनजीओ के द्वारा लगभग 58,000 अमेरिकी डॉलर जुटा देगी और इसको रुपया में कन्वर्ट करें इंडियन रुपये में लगभग 8 करोड़ के आसपास होता है। तो 8 करोड़ जो है इनको इनके परिवार वालों को देने की बात हुई थी। अब देखिए
यहां पर प्रिया को या नमिसा प्रिया को केवल एक चीज बचा सकता है, वो भी क्या, इनके परिवार वाले को, उसको नाम जानते हैं ब्लड मनी। तो ब्लड मनी के द्वारा भी इनकी जो है बचत हो सकती है, या कहें तो क्षमा मिल सकता है। अब इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो नमिसा प्रिया को फांसी की सजा जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगाने के पश्चात केवल एकमात्र तरीका है, जिसका नाम है इस्लामिक कानून। और इसके अनुसार जो है ब्लड मनी, इसको नाम दिया था ब्लड मनी। और इसमें क्या होता है, इसके तहत पीड़िता के परिवार के एक राशि लेकर निमिषा को माफी दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निमिषा के परिवार वाले जो पीड़िता है, यानी रक्त संबंध में जो पीड़िता है, उसकी माता हो या उसकी बहन हो, उसकी भाई हो, उसकी बेबी हो, उसके पिता हो, अगर वो चाहे तो क्षमा दे सकते हैं। किसके बदले में, एक मुक्त राशि लेकर, यानी पैसा लेकर कसते हैं। लेकिन इनकी जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार वाले पैसा नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब कि इनको फांसी की सजा होने वाली है। जब तक उनके परिवार वाले नहीं मानेंगे, इनको फांसी की सजा होना निश्चित है। तो अगर उनके परिवार वाले मान जाते हैं तो निमिषा को फांसी की सजा से बच सकती हैं। केवल एक ही उपाय है कि उनके परिवार वाले मान जाए। तो भारत सरकार के अथक प्रयास, भारत विदेश मंत्रालय, इसके साथ इनके परिवार, इनकी माता जो है लगातार जो पीड़िता के परिवार से लगातार मिल रही है, लगातार चर्चा हो रहा है। हो सकता है जो उनके परिवार वाले मान जाए, तो मानने के पश्चात निमिषा को फांसी की सजा से बच सकती हैं। देखिए, हम भारतीयों को एक सबक लेना चाहिए कि अगर हम इंडिया छोड़कर अरब कंट्री जाते हैं तो वहां का कानून काफी कड़ा है, काफी कठोर है। तो हमें वहां के रूल को फॉलो करना चाहिए और वहां के नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम तोड़ते हैं तो बहुत ही कड़ा फैसला होता है, और ऐसा फैसला होता है जो हमको या हमारे परिवार वालों को बहुत ही अधिक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जितने भारतीय अगर जाते हैं अरब कंट्री, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका परिवार इंडिया में है। ऐसा काम न करें जो कि आपके परिवार वालों को भी दुख के घड़ी में झेलना पड़े। इसके साथ साथ सबसे बेहतर होगा कि आप इंडिया छोड़कर न जाएं और इंडिया में ही छोटा मोटा धंधा करें, छोटे मोटे कमाई करें, लेकिन यहां पर सुखी चैन से रहें। और अरब जाने से बेहतर है कि आप अपने देश, अपने माहौल और अपने परिवार में रहें, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को समझ गए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या निमिषा प्रिया को फांसी की सजा से माफी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।